हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सितंबर 2020 में जो आरईएमसी का पेपर हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो भी आरईएमसी में पेपर होते हैं इंस्टेंट तो वो बच्चों से ले ही लेते हैं। ठीक है, और वो जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं उनसे पता पूछने के बाद फिर पेपर बनता है। ठीक है, और इसके अलावा वो नेक्स्ट ईयर तो दे देंगे, मतलब जो बाद में प्रोस्पेक्टर वगैरह देते हैं उसमें वो अटैच्ड कर देते हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। इसमें एक क्वेश्चन का 1 ही मार्क्स मिलता है और 1 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, ये आपका सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट डे तो मैथ और इंग्लिश ही होंगे, सेकंड डे जीके। ठीक है, और इसमें 75 मार्क्स टोटल, 75 क्वेश्चन भी 75 और मार्क्स भी 75, 50% आपको चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर 75 क्वेश्चंस हैं और 1 घंटे का टाइम, तो 1 घंटे में 60 मिनट मिलते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन लगभग 1 मिनट से पहले ही ख़त्म कर देना है। ठीक है, 1 मिनट से अधिक तो लगना ही नहीं चाहिए। बट ये जीके का पेपर है तो इसमें तो जल्दी भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको टाइम चाहिए तो आप इतना टाइम लेके चलो कि 1 मिनट से पहले आप ख़त्म कर दो इसको। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और इसका ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है पेपर। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, गर्ल चाइल्ड डे। इसके अलावा ये नेशनल के अलावा एक इंटरनेशनल भी है, वो अलग सेलिब्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन स्पोर्ट्समैन। अब ये इरफान एल्बन है, ये बेसिकली अंडमान एंड निकोबार से बिलोंग करते हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अब ये किससे रिलेटेड है, कौन सा गेम खेलते हैं ये? तो यहाँ पर देखो जितने भी ऑप्शन हैं ये बेसिकली ट्रैक साइकिलिस्ट है। ओके, इनकी एज अभी सिर्फ 18 ईयर ही है और इन्होंने बिलोंग भी अंडमान निकोबार, जो मेन लैंड इंडिया है उससे काफ़ी दूर करते हैं। ओके, देन हाउ मैनी स्टेट एंड यूटी। ये तो क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आ गया और बहुत ही ईजी है, इसके लिए तो कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, ना न्यूज़ ना कुछ, बिकॉज आपको पता ही है पहले हमारे कंट्री में 29 स्टेट थे और 8 यूटी, और अभी क्या हुआ कि 28 स्टेट हो गए, एक कम हो गया। हमेशा स्टेट ना इंक्रीज़ होते थे, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एक कम हुआ है। जब से हम आज़ाद हुए तब से पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट को हमने कम किया हो। ठीक है, और 9 यूटीज़, ये फिर जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है तो उसको लद्दाख बना दिया और जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया, तो इसलिए ये एक 9 हो गई, एक इंक्रीज़ हो गया, और स्टेट 20 एक डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, 29 से 28। ओके, नेक्स्ट करते हैं, हु गेव द टाइटल ऑफ, हु रिसीव होगा। ठीक है, मिस वर्ल्ड का टाइटल किसको मिला है? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लास्ट ऑप्शन है टोनी अन्ना सिंह, ठीक है, ये इंडिया की नहीं है। ओके, जमैका साइड की हैं, इनको मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इन इंडिया। ठीक है, अब सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन होगा? तो पहले तो फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट तो हाईएस्ट भारत रत्न है, पर यहाँ पे फर्स्ट पूछा ही नहीं है। सेकंड पूछा है पद्म विभूषण। ठीक है, इनका भी ऑर्डर होता है, इनमें भी विभूषण अवार्ड में भी, मतलब जब अवार्ड दिए जाते हैं तो इनका सीरियल ऑर्डर होता है। भारत रत्न वाला सबसे आगे बैठेगा, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ओके, और ये सिविलियन अवार्ड है, मिलिट्री नहीं है। मिलिट्री होता तो उसके अलग हैं, परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड इन असिस्टेंट। अब किसकी मदद से आज़ाद हिंद फॉर्म बनी थी? तो यहाँ पे जापान ही था, बिकॉज जब हमारी आर्मी जो सोल्जर्स थे वो लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, तो आर्मी ने उनको, बहुत सारे लोगों को कैप्चर कर लिया था। तो बाद में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस गए जापान में और उनसे बोला कि आप इनको मतलब रिलीज़ कर दो और हम लोग एक आर्मी बनाएंगे और वो आर्मी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेगी। तो इस पर जापानीज़ एग्री हो गए और फिर हमने उसी से आज़ाद हिंद फौज बना दी।
ठीक है। वेयर डिड पोर्तुगीज बिल्ड फर्स्ट फोर्ट, ठीक है, तो ये कोची में इन्होंने पहला अपना फोर्ट बनाया था। स्प्रिन कॉमनली नोन एज, ये इस टाइप से अगर पैर में कुछ मोच आ जाए तो उसको बोलते हैं सडन एंड वायलेंट ट्विस्ट इन जॉइंट विद स्ट्रेच। ओके, नेक्स्ट, विच ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय आरबीआई फॉर merely challenged or blind to identify notes। ओके, तो यहाँ पे टू आएगा, आइडेंटिफाई नोट्स आएगा, आइडेंटिफाई दी करेंसी। ओके, ये नीचे लिखा हुआ है। इसमें जो अभी बनाई है मनी नाम की ऐप है, उससे क्या होता है कि आप पता कर सकते हो कि ये जो नोट है ये कितने रुपए का है। जो ब्लाइंड लोग हैं वो पता कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको बस स्कैन करना होगा, बट स्कैन करने के लिए तो मोबाइल चलाना पड़ेगा, तो वो कैसे चलाएंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, मतलब वो किसी को बोल सकते हैं कि आप स्कैन करके बता दो। विच चाइनीज़ ट्रैवलर विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ हर्षवर्धना। अब हर्षवर्धना के रिजिम में कौन आया था, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ना, ये सभी के सभी ट्रैवलर्स ही हैं, जिसमें से दो तो चाइनीज़ हैं, हुंग त्सुंग और फाहियान, ठीक है। अब ये सभी आते क्यों थे इंडिया में, ये लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ने आते थे। मैगस्थनीज का पर्पज़ अलग था, ठीक है। ये बेसिकली इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, और वो काफ़ी अच्छा एविडेंस माना जाता है कि मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जब आए थे तो मौर्यन एम्पायर चल रहा था और उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा इन्होंने। ओके, बट इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ओके, बाकी ऑप्शन भी जितनी डिस्कस करने लायक हैं वो कर लेंगे। एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट गोज, अभी इससे क्या बनता है, बायोगैस ही बनता है, ठीक है, एनिमल वेस्ट से। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये एक स्टार है HD और इस गिवन नेम भाभा, ठीक है, बीबा। अब ये बीबा एक्चुअली इंडियन साइंटिस्ट थी, और ये नेम सजेस्ट किसने किया इनको, तो ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने सजेस्ट किया इनको इसका नेम चेंज करने के लिए। ओके, इन्होंने काफ़ी रिसर्च वगैरह की थी कॉस्मोलॉजी में। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनिमल डे ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है, तो ये होगा 4 अक्टूबर को। ओके, वैसे ह्यूमंस लोग एनिमल्स को काफ़ी किल कर रहे हैं, या कुछ तो वो अपनी तरफ से ही मर जाते हैं इतने हार्श इन्वायरमेंट में रह के, और कुछ हम लोग ऐसा बना देते हैं उनको। ओके, और जो जू में रहते हैं वो भी कोई अच्छी कंडीशन में नहीं रहते, उनको प्रॉपर तरीके से जो खाना है वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम पर इस कोई डे से ऑब्ज़र्व करने से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। हेपेटाइटिस बी, ओके, यहाँ पे बी भी आएगा, इज़ कॉज्ड बाय वायरस। ओके, तो ये वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फंगी आर प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल, इसका आंसर ये है ए। ओके, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जितनी भी तीनों बैटल हुई हैं तो हम तीनों को डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो ये बाबर अकबर एंड हेमू के बीच में, ठीक है। सेकेंड बैटल, और इसके बाद जो थर्ड बैटल थी वो थी अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास के बीच में, ठीक है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड बैटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फार्मर डे इज़ सेलिब्रेटेड इन दी मेमोरी ऑफ ऑन 20। अब इन्होंने खुद बताया हुआ है कि जो नेशनल फार्मर डे है वो सेलिब्रेट होता कब है, बट ये किसके बर्थडे पे होता है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे जैसे लाल बहादुर शास्त्री हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, गुलजारी नंद हैं, और या लोकमान्य तिलक हैं, तो इसमें से एक ही है जिनको फार्मर, वैसे तो इन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था, बट चरण सिंह, ठीक है। तो
चौधरी चरण सिंह है जिनके बर्थडे पे ये मनाया जाता है फार्मर्स डे। ये यूपी से बिलोंग करते थे और वहाँ पे यूपी में एक एयरपोर्ट भी है जो इनके नाम से बना हुआ है। ये कुछ साल पहले मतलब RMS क्लास 6 के लिए क्वेश्चन आया था। तो ये सभी मिलते जुलते ही क्वेश्चन होते हैं RMS में या सैनिक में या RIMC में, बार बार वही रिपीट होते रहते हैं। ओके, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, अब जैसे एयरपोर्ट्स हैं, अगर वो आप पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इनको वैसे भी फार्मर लीडर बोला जाता है, ठीक है। और ये एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने एक बार भी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया, ओके, अपने PM बनने के बाद। डॉक्टर हरगोविंद खुराना रिसर्च वाज अबाउट, देखो इनकी जो DNA इन्होंने के बारे में रिसर्च की थी, जो उसके ऑर्डर के बारे में। जैसे यहाँ पे है मेरी इंटरप्शन ऑफ जेनेटिक कोड, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड सब्सिडियरी अलायंस, लॉर्ड वेल्सले। ओके, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। एक लॉर्ड वेल्सले, एक डलहौजी है, बस इन दोनों के बारे में अच्छी तरह पढ़ लेना। अगली बार भी जो क्वेश्चन आएगा वो या तो वेल्सले के ऊपर आएगा या डलहौजी के ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टोडरमल। ओके, ये बेसिकली टोडरमल ने क्या किया था, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था जिसको बोला था टोडरमल बंदोबस्त, ठीक है। बेसिकली लैंड रिफॉर्म के बारे में वो था। ओके, एंड ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी इज़ ड्यू टू। अब हम क्या सोच रहे हैं, देखो कि जो कोल है वो तो वैसे ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और जितने भी मेजर कंट्रीज़ हैं वो कोल से ही एनर्जी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी हो गया, या ये चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये लोग एनर्जी बनाने के लिए कोल का बहुत अधिक यूज़ करते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई इससे शिफ्ट होना पड़ेगा हमें, कोल तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो इसलिए हम या तो इस पे डिपेंड होते हैं सोलर एनर्जी के ऊपर, बट वो है कि हर जगह पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज कभी धूप नहीं निकलती तो वो फिर परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं बन पाता। तो या जैसे अभी जो मेजर ऑप्शन है वो है जियोथर्मल एनर्जी, ओके, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर हीट है हम उससे अपना काम चला सकते हैं बड़ी आसानी से, और वो इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होगी और उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ओके, तो अभी बेसिकली काम तो उसी पे चल रहा है। बट यहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई ये करता क्या है, जो डीप ओशन है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें हाई होता है। तो ये क्या करता है, उसमें टरबाइन लगा के वाटर को सराउंड करता रहता है, जिससे एनर्जी बन जाती है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। इस टाइप से होगा, ठीक है, कंडेंसर होगा, यहाँ पे टरबाइन भी लगी हुई। ये तो वैसे लिखा हुआ है, एक्चुअल में तो लगानी पड़ती है, ठीक है। हु वाज द लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट, ठीक है। वैसे तो देखा जाए भक्ति मूवमेंट में का डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट थी, ठीक है। लोगों ने अपनी तरफ से ही भक्ति करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज जब ये इन्वेडर्स थे उन्होंने काफ़ी मतलब क्योस मचा दिया था कंट्री में। बट जो इसके लीडर थे वो थे शंकराचार्य, ओके, ये साथ साथ में आना था। इन्होंने बेसिकली शंकराचार्य ने जो 4 मठ हैं हिंदुज़म में उनको भी इस्टेब्लिश किया था, और वो इन्हीं ने किया था। उससे पहले ऐसे 4 धाम हैं वो नहीं होते थे। और इन्होंने एक और काम किया था शंकराचार्य ने, जो आजकल भजन होते हैं ना, वो भी इन्होंने स्टार्ट किए थे, उससे पहले नहीं होते थे। भक्ति मूवमेंट से पहले कोई भी मंदिर में भजन कीर्तन नहीं होते थे, सिर्फ प्रसाद भी नहीं मिलता था, जाओ दर्शन करके आ जाओ, बस हो गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना टाइम डिवोट किया ताकि वो जो रियल इशू है ना, जो इन्वेडर्स हैं उनकी प्रॉब्लम से बच तो सकते नहीं है ना, तो अब क्या करेंगे, फिर यही करेंगे, चलो जी भक्ति करते रहो, ये सब करते रहो, ठीक है। जाओ 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को, बस टाइम निकल गया पूरा, ओके। तो ये इस्टेब्लिश किया था शंकराचार्य ने। हु डिस्कवर्ड द नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल यहाँ पे रॉबर्ट पेल्सरी, ये वाला बी ऑप्शन आना था, ठीक है।
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर। देखो अभी सोलर पावर वहीं पे लगेगा जहाँ पे लाइट हमेशा, सनलाइट हमेशा अच्छी तरह से रहेगी। ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ पे सर्दियों में भी पखे चलाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कर्नाटका। ऐसे गुजरात में भी हो सकता है, इन सभी में भी, यहाँ पे हर जगह हर सभी में लगा हुआ है सोलर पावर प्लांट। बट जो सबसे बड़ा है ना, लार्जेस्ट है एशिया में, वो है कर्नाटका में, ये वाला। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व, तुम्हें तो वैसे ही पहले से भी पता होगा, जो पन्ना है वहाँ पे डायमंड माइंस हैं, डायमंड या गोल्ड माइन है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में आता है, एमपी में। इसी के साथ वाला इलाके हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है आजकल तो। ठीक है, जो कुछ एरिया यूपी में पड़ जाता है। एंड नेक्स्ट करते हैं, सिसिली रिवर ब्रिज इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। अब ये सिसिली रिवर ब्रिज ना बहुत ही इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह गए थे और उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। ओके, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2020। तो भाई ये बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्होंने अपने कंट्री में इन्वायरमेंट का इतना अधिक ख्याल रखा कि मतलब बता ही नहीं सकते आपको। ठीक है, तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, बोल्सोनारो। ओके, ये हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे पे गेस्ट आए थे। बेबी कंगारू को क्या बोलते हैं? ठीक है, जॉय। ओके, इसको ठीक से आप लोग कर सकते हैं। थॉमस कप, थॉमस कप किस गेम से रिलेटेड है? थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव साहित्य अकेडमी अवार्ड, हु गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर एन ईरा ऑफ डार्कनेस। ये बुक तो वैसे मेरे पास भी है। ठीक है, ये शशि थरूर ने बुक लिखी थी, इसमें उन्होंने बताया था कि भाई इंडिया से ब्रिटिश ने लगभग 42 ट्रिलियन डॉलर यहाँ से ले गए। ठीक है, तो आप सोच ही सकते हो आजकल हमारी इंडिया की जो जीडीपी है वो मोदी जी बोलते थे 5 ट्रिलियन करेंगे, तो उन्होंने 42 ट्रिलियन तो तब लेके गए थे। ओके, तो अभी तो हमारी सिर्फ 2 ट्रिलियन ही इकनॉमी है पूरी देश की। तो इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो कि दादा भाई नौरोजी ने दी थी। ओके, तो इसके जो ये बुक लिखी थी, इसके ऊपर इन्होंने शशि थरूर को काफ़ी मतलब अवार्ड्स भी मिले हैं, और ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है। ओके, कई लोग तो मतलब बुक लिखते हैं कि शशि थरूर ने जो वर्ड्स बोले हुए ना उनके ऊपर एक अलग से ही मतलब बुक लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये काफ़ी मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी बहुत बार आ चुका है RAMC में ही। ओके, बाकी तो चलो RMS में आते होते हैं, बट ये RAMC में ही आ चुका है, सुमेरियन सिविलाइजेशन। ओके, इसकी कंपैरेटिव स्टडी कर लेना कि सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ साथ और कौन कौन सी सिविलाइजेशन है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो कि उनसे बाद में आई। ओके, या फिर माया सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वन ऑफ द सुमेरियन सिविलाइजेशन, ये उस टाइम आज के टाइम पे ईरान के साइड आपको मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हार्वेस्ट फेस्टिवल। नरोज, ये है जो हार्वेस्ट, पोंगल तो तुम्हें पता ही है, ओनम भी पता है जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ओके, ये केरला में होगा और वो भी इधर ही तमिलनाडु की साइड आपको होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ 1000 मिनरेट। मिनरेट हो गया मीनारें। ठीक है, मीनार वो जो कुतुब मीनार जैसे जो भी स्ट्रक्चर बनता है ना मुस्लिम में, तो उसके आसपास मीनार बना देते, जैसे ताजमहल है तो उसमें भी 4 मीनारें हैं ना। तो कैरियो जो कि वन ऑफ दी फर्स्ट इस्लामिक सिटी था, तो वहाँ पे बहुत सारी मीनारें हैं, तो इसीलिए वहाँ पे सिटी ऑफ 1000 मिनरेट बोल देते हैं उसको। जैसे सिटी ऑफ 1000 लेक, सिटी ऑफ वाइट एलिफेंट। ओके,
तो उसको थाईलैंड बोलते हैं, और जो उससे पहले वाला था वो नॉर्वे था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स यूज्ड इन मेकिंग बोट्स बिकॉज इट डज नॉट करोड बाय, देखो जो भी पानी में चीज़ होती है तुम्हें पता है उसमें जंग लग जाती है, तो उसको ही कोरेजन बोलते हैं। तो ऐसी कौन सा मेटल है जो जिसको पानी में जंग नहीं लगती है और हम उसे पानी का जो बोट है उसको बनाने में यूज़ करते हैं? टंगस्टन नहीं, निकल नहीं, ओके, टाइटेनियम है इसका आंसर। टंगस्टन तो देखो सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, जो वो बल्ब में लगाते हैं ना, पहले रेड कलर के बल्ब आते थे, तो या फिर जो टैंक वगैरह होते हैं उनमें भी वो भी टंगस्टन से ही बने होते हैं। जो गन का बैरल है वो भी टंगस्टन से ही बना होता है, बिकॉज उसमें हीट काफ़ी हो जाती है, तो उसको ठीक रखना पड़ता है ताकि हीट में वो मेल्ट ना हो। ओके, तो मेजर इसका यूज़ तो टैंक्स बनाने में होता है। ठीक है, टैंक्स में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, उसमें तो अंदर रहना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, पर फिर भी एसी नहीं लगाते उसके अंदर, बिकॉज उससे तो ज़्यादा लोग जो भी बैठेगा वो बीमार हो जाएगा, इतनी अधिक गर्मी और ठंड में अगर वापस। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। अब देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बस इसमें उल्टा हो जाता है। कभी बोलता है कि यहाँ पे जैसे मिनिमम लिखा ना, तो पिछली बार आया था मैक्सिमम, और ये एग्ज़ाम का तो एग्जैक्टली पता नहीं RAMC में था या किसी और में था, बट क्वेश्चन यही था। ओके, तो भाई स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू, अगर वो वाटर से पास करेगी, एयर से पास करेगी और या ग्लास, तो सबसे जो कम होगी ना वो वाटर में नहीं होगी, वैक्यूम में नहीं होगी, वो ग्लास में होगी। और अगर यहाँ पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता तो वो वैक्यूम में सबसे अधिक मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की। ओके, ये भी काफ़ी क्लासिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ़ ए बैंड ऑफ प्लेड ऑन ए मून, अब कहते हैं अगर मून पे जाके आप ड्रम बजाओगे तो जो आवाज़ है वो क्या होगा उसका? ठीक है, बी हर्ड 10 किलोमीटर तक सुनाई देगी, बी हर्ड अस फैंटली, हमें भी नॉट बी हर्ड एट एनी डिस्टेंस। भाई वहाँ पे एयर तो है ही नहीं, ठीक है, तो जब तक एयर नहीं होगी तो कोई मीडियम नहीं होगा वॉइस को पास करने का, तो जब तक कोई मीडियम नहीं होगा तब तक वो किसी को भी सुनाई नहीं देगी, किसी भी डिस्टेंस पे आपको कहीं पे भी वो सुनाई नहीं देगी, बिकॉज एयर को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। नहीं, जो ये ड्रम वगैरह करते हैं साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है जो कि एयर है, बट वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए वो आप उसको नहीं सुन सकते। संस्कृत इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? संस्कृत किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है? देखो मध्य प्रदेश में तो नहीं है, उत्तराखंड में हो सकती है, उत्तर प्रदेश में हो सकती है, बिहार में। इसका आंसर है उत्तराखंड। ओके, काफ़ी रिलीजियस सिटी है, धार्मिक स्थान है उत्तराखंड, वहाँ पे बहुत लोग घूमने जाते हैं रिलीजियस पिलग्रिम के लिए, और यहीं पे हमने संस्कृत को एक रखा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज। Which of the following is a human right as well as fundamental right or in the Constitution of India? Well, तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहली बात तो भाई ह्यूमन राइट क्या होते हैं, दूसरी बात है फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट तो आपको अपने संविधान में मिलेंगे, ठीक है, वही सिर्फ फंडामेंटल राइट हैं, वो जितने मिले हुए हैं वो ओके, जैसे राइट टू स्पीक, ओके, वो लिमिटेड फॉर्म में है, अनलिमिटेड नहीं है कि आप कुछ भी टीवी एंकर की तरह बोलते रहो। ओके, और अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट ऐसा कौन सा कॉमन है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे जो आंसर होगा राइट टू एजुकेशन। ठीक है, बाकी तो कोई भी फंडामेंटल राइट है ही नहीं। राइट टू हाउसिंग ये इकोनॉमिकल राइट होता है, तो ये भी फंडामेंटल राइट टू वर्क ये भी नहीं है, ये सिर्फ रशिया में है राइट टू वर्क मिला हुआ है, बाकी किसी भी कंट्री में राइट टू वर्क नहीं है। राइट टू एजुकेशन ही है जो फंडामेंटल राइट भी है और ह्यूमन राइट भी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, वेल अब तो इसको भी फंडामेंटल राइट में ही डाल दिया है, बट ये एक ह्यूमन राइट नहीं है। ओके, ह्यूमन राइट बेसिकली होते क्या है, जैसे किसी को किल नहीं करना। ओके, जैसे हम लोग पाकिस्तान पे बोलते हैं भाई ह्यूमन राइट आप वायलेट करते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, इन ह्यूमन तरीके से लोगों को रखते हैं।
ओके, किसी को भी पकड़ लिया बिना ट्रायल के, उसको फांसी पे चढ़ा दिया, ये वो, या जो ओके। नेक्स्ट, टॉर्नेडोज इज़ विच टाइप ऑफ विंड। ओके, अब टॉर्नेडो बेसिकली आते कहाँ हैं? टॉर्नेडो, हुरिकेन्स या विली विली, ये सभी में डिटेल्ड लेक्चर होता है। ओके, तो ये होंगे वेरी लो प्रेशर सेंटर, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेपर इन इंडिया। पेपर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, और ये आपको जो लार्जेस्ट है वो तो महाराष्ट्र है, ठीक है, और बाकी भी स्टेट में जो पेपर है वो प्रोड्यूस होता है इजीली। फ्लेमिंग फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। भाई तो ये फ्लेमिंग फेस्टिवल आंध्र प्रदेश इसका ऑप्शन है। ओके, बाकी देख लेना, ये बच्चों के ही क्वेश्चंस हैं, कुछ इसमें से गलत भी होंगे, सारे सही नहीं होंगे। कांस अवार्ड इज़ गिवन इन विच फील्ड। देखो कांस अवार्ड क्या होता है, जो देखते हैं ना उसमें फ़ोटो वगैरह न्यूज़पेपर में आती है ऐश्वर्या राय की, वो रेड कारपेट बना होता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा सा ग्राउंड पहन के जा रही होती है, उसमें पीछे एक इंसान होता है जो ग्राउंड को पकड़ के रखता है, तो उसको फिर वो आगे जाते रहते हैं। ओके, तो ये बेसिकली फिल्म्स में मिलता है, ठीक है, कांस अवार्ड, और ये जो ये फ्रांस में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओनली इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। ऑब्वियसली बात है, हमारे यहाँ जितने भी फिजिक्स मिले हैं सभी को एक एक ही मिला है, ठीक है, पीस में अभी 2 हो गए हैं, बाकी सब में 1 का स्कोर चल रहा है। तो ये सीवी रमन थे, इनको बिकॉज ऑफ इन्होंने एक रमन इफ़ेक्ट दिया था, उसमें रमन इफ़ेक्ट में बोला था कि जो एक स्टार है तो उसका मैक्सिमम मास कितना हो सकता है, ठीक है, इसको हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और हम साइंस फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूपा अवार्ड इज़ गिवन बाय। शांति स्वरूपा भटनागर अवार्ड, इसको भटनागर अवार्ड भी बोलते हैं क्योंकि उनका नाम ही था शांति स्वरूपा भटनागर पूरा। तो ये कौन देता है, ठीक है, ये CSIR देता है। ये सभी की सभी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी पढ़ लेना, बार्क, CSIR, इसरो और ICMR। ओके, नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड। अब देखो ऑपरेशन फ्लड हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे शास्त्री जी, उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए वर्जिस क्यूरियन थे, तो उन्होंने मिलके इंडिया में क्या था कि दूध की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उसको शॉर्टेज को हमने सरप्लस में कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो इसका मैनेजमेंट था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था। तो ऑपरेशन फ्लड कह लो या वाइट रेवोल्यूशन कह लो या वर्जिस क्यूरियन, ठीक है, तो ये तीनों लोग रिलेटेड है मिल्क से, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से, ओके, या मिल्क रेवोल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहल। एल्कोहल और ब्रेड को बनाने में एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, उसका नाम है ईस्ट। ओके, ए फ्यूज शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन लाइव वायर, ओके, ऑफ द मेन सर्किट। A word in a web page that when clicked open another। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हाइपर लिंक लगा देते हैं हम लोग। उस हाइपर लिंक में क्या होता है कि चाहे तो मेरे पास अभी कुछ फाइल्स भी आएंगी, ओके, जैसे हम लोग बच्चों को फाइल्स भेजते हैं, तो उसमें नीचे क्या होता है यूट्यूब का लिंक लगा देते हैं या कोई वीडियो का लिंक लगा देंगे, तो बच्चा वहाँ जाके उसको देख भी सकता है, ठीक है। जैसे RAMC का अब ये डॉक्यूमेंट है तो मैं इस पे बना दूंगा, ठीक है, इसके बाद जो यूट्यूब का लिंक है वो भी लगा सकता हूँ, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक, ओके। और URL होता है जो ऊपर www.com के बाद आ रहा होता है, उससे पहले, ठीक है। गूगल enabled a cloud platform in which we can manage any app, ओके। तो देखो गूगल, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल मुझे क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि गूगल ने क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है तो उनका, पर उसको वो S सूट बोलते हैं, G सूट बोलते हैं, सच
ठीक है, गूगल सूट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना ये, पर ये बिजनेसेस के लिए होता है, ऐप के लिए नहीं होता, ठीक है। और जो सभी कॉमनर्स के लिए होगा, आम लोगों के लिए, वो तो गूगल ड्राइव ही है। पर फिर भी गूगल ड्राइव में ये नहीं आता, मतलब आप ऐप मैनेज कैसे करोगे। वेल इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाला है, ठीक है। अब ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन डाल दिया, ए पर्सन है कोई भी, वो 15 किलोमीटर वेस्ट जाता है, फिर लेफ़्ट में आता है, तो इसका हमें डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा, और जब फाइनली आप पहुंच जाओगे तो पता लगेगा 32 मीटर साउथ में वो गया, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। ये किस गेम से रिलेटेड है, तो ये रेसलिंग से, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट, केट ताज टेम्पल लोकेटेड इन लोकल, किस कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो अब ये जो केट कटाश राज इसको बोलते हैं, ठीक है, कटाश राज टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये बेसिकली पाकिस्तान में लोकेटेड है। हुआ क्या था कि पिछली बार जब करतारपुर कॉरिडोर खुला था तो यहाँ पे सिर्फ एक रिपोर्टर ही है, एक दो लोग, एक ही रिपोर्टर था, ठीक है, वो साथ में कटाश राज में भी चला गया, ठीक है। ये एक शिव का टेम्पल है, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो RIMC वाले हैं एक कह सकते हो कंपैरेटिव स्टडी करके ये क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। ये न्यूज़ में आया नहीं था, बहुत ज़्यादा किसी भी न्यूज़ में नहीं आया था, ठीक है। कोई ख़ास डिबेट भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में आ गया, ठीक है, बिकॉज उनको लगा अगर करतारपुर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो फिर इसकी भी बात होनी चाहिए। कटाश राज टेम्पल, ओके। अभी तो ये काफ़ी पुराना हो गया है और स्ट्रक्चर भी काफ़ी ख़राब हो गया है, बिकॉज इसमें रिपेयर करने के लिए कोई भी नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान जाता है और वो खुद पुजारी होता है, ठीक है, और आसपास के लोग कभी कभी आते हैं, मतलब पूरा खाली पड़ा होता है। नेक्स्ट इस टाइप का है, ठीक है। तो अब तो इसका जो पहले सरोवर था ये भी अच्छा था, अब ये भी ख़राब हो गया है। इसमें जो सरोवर में वो पानी आना बंद हो गया है, बिकॉज़ जो पानी जहाँ से आता था वहाँ पर उन्होंने सीमेंट बनाने की फैक्ट्री बना दी है, तो उसमें सीमेंट बनाने के चक्कर में वो जितना भी माउंटेन था उस सभी को काट काट के उन्होंने यूज़ कर लिया, ओके। तो अब यहाँ पे फिर हैंडपम्प वाला पानी डालते हैं जो ट्यूब से पड़ता है। विच स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय PM मोदी फॉर अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। ये अटल जी से ऑब्वियसली बात है कि इनसे पहले अटल जी थे तो उनके नाम पे सारी योजनाएं चल रही हैं, या तो उन्होंने मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं उनका नाम रखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, और या फिर अटल योजना, या अटल नाम से एक टनल भी बनाई है उन्होंने। विच इज़ द बेस्ट हिंदी फिल्म 2020। अब 2020 में सबसे जो अच्छी फिल्म थी वो थे गली बॉय, ओके, गुल्ली बॉय। लास्ट मुगल रूलर, ठीक है, लास्ट वही थे जिनको भाई पकड़ के ब्रिटिशर्स ने रंगून उस टाइम का और अभी का बर्मा, अभी का म्यांमार, ठीक है, उधर भेज दिया था, ओके। तो ये थे शाह आलम बहादुर शाह जफर सेकेंड। बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल रूलर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द केमिकल इन्वॉल्व इन आर्टिफिशियल रेन, ओके। अब ये कॉन्सेप्ट भी चल रहा है कि भाई आर्टिफिशियल रेन हमें, जहाँ पे ड्रॉट हिट एरियाज़ हैं जो कि काफ़ी अफ्रीका में पाए जाते हैं, इंडिया भी हो सकता है, अभी इंडिया में भी बहुत अधिक प्रॉब्लम चल रही है पानी की प्रॉब्लम ये है कि जब नहीं होता है तो वहाँ पे ड्रॉट होता है, जब हो जाता है तो फ्लड आ जाता है, ठीक है। तो इसमें यूज़ क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइन, ओके। इसमें जो सिल्वर आयोडाइन यूज़ करते हैं, ओके।
इसके पीछे काफ़ी थ्योरीज़ हैं कि भाई आर्टिफिशियल रेन क्या वो, मतलब वो सब ऐसे ही चलता रहता है, पर फैक्चुअल कोई भी नहीं है। फैक्चुअल तो सिर्फ यही है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज़ लोकेटेड इन। विक्रम साराभाई जो कि खुद एक साइंटिस्ट थे, ओके, तो इनका जो ये स्पेस सेंटर हमने बनाया हुआ है ये तिरुवनंतपुरम केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो भाई इसमें जो खरीफ क्रॉप है उनको आपने लर्न करना ही करना है। ये सबसे टफ क्वेश्चन लगता है जो कभी इंसान से लर्न होता नहीं है, ठीक है। ये तीन ही हैं, इसमें तीनों को अलग अलग लर्न कर लेना, और जो इसमें ना है वो समझ लो इसका आंसर है, तो मस्टर्ड, ओके। ये भी क्लासिकल ही है, मीन्स ये क्वेश्चन तो हमेशा से ही बुक में रहे हैं, ओके। बहुत सारे इसमें तो ऐसे ही हैं जो ऑलरेडी मतलब कुछ डायरेक्टली करंट अफेयर्स हैं, कुछ ड्राइव्ड हैं, और कुछ कंपैरेटिव स्टडी करके बनाए हुए हैं। कंपैरेटिव स्टडी तो उन्होंने एक में ही की है, ये जो ऊपर था ये वाला, ठीक है। सबसे टफ मेरे को लगता है यही था इसमें पेपर में, बिकॉज मे भी न्यूज़ में आया होगा पर मैंने तो देखा नहीं इसको। मैं न्यूज़ में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में तो नहीं आया, किसी भी चैनल ने इसको कवर नहीं किया, कटाक्ष राज टेम्पल। जबकि जैसे करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है तो ये उससे अधिक इम्पोर्टेंस रखता है रिलीजियस लोगों के लिए, ठीक है, और इसमें जाने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, ओके। बाकी सब तो नॉर्मल क्वेश्चंस ही हैं। विक्रम साराभाई ये तो सभी को पता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ओके। मुंशी प्रेमचंद्र ने कौन सी बुक नहीं लिखी है? गोदान, गबन, ये तो उन्हीं की बुक है, ओके। मानसरोवर भी उन्होंने ही लिखी है, तो जो गाइड है वो इन्होंने नहीं लिखी। तो फिर गाइड लिखी किसने है? वेल इसके आंसर है नारायणा, R.K. नारायणा ने लिखी थी ये गाइड बुक, या हो सकता है आप इसको चेक कर लेना। UPI, ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ओके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये वाला होगा। जितने भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो फ़ोन पे हो या गूगल पे हो या UPI भीम है, वो वैसे तो UPI भीम भी सफिशिएंट है, भीम ऐप, लेकिन उससे कभी ट्रांजैक्शन होती नहीं है। तो आपको फिर UPI इंस्टॉल करने के बाद फिर या तो फ़ोन पे करो या तो गूगल पे करो, फिर ही जाके आपकी ट्रांजैक्शन होगी, ओके। और ये डायरेक्टली इंटीग्रेटेड होते हैं आपके अकाउंट से, तो कोई भी आप पेमेंट करोगे वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि ऐप में पैसे नहीं रुकते रहते हैं। जबकि जो बाकी ऐप है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेटीएम, तो उनका अपना अकाउंट चलता है, आपने जो भी पैसे डाले वो पेटीएम के अकाउंट में जाएंगे, ना कि आपके अकाउंट में। तो फिर वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट उसका भी काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डैम कहाँ पर है? ओके, तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नारंग कप, ओके। नारंग कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। हु इज़ सेड टू बिकम फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी? अब ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि भाई कोई इवेंट हुआ है तो उससे हमने ड्राइव किया, क्योंकि यहाँ पे अभी गुंजन सक्सेना के ऊपर फिल्म बन रही थी, मूवी बन रही थी, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों ने यही करके आए होंगे, ओके, बिकॉज़ ये पायलट भी हैं और वुमेन भी हैं, ठीक है। और लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई इन्होंने, बट एक्चुअल में जो आंसर था वो था शिवांगी, ओके। वेयर द मोस्ट सीवियर ओजोन डिप्लीशन इज अकर या सन, कहाँ पे है ओजोन लेयर सबसे अधिक कहाँ पर डिप्लीट हुई है? तो भाई ये अंटार्कटिका में हुई है सबसे अधिक डिप्लीट। इससे होता क्या है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो अर्थ तक आ जाएगा। अब उससे क्या होगा, जो वहाँ पे बर्फ़, वहाँ पे तो कोई भी हो, ह्यूमन हो तो उसको भी इफ़ेक्ट करेगी, ओके। और जो बर्फ़ है वो ऑब्वियसली उसके पिघलने के कारण बहुत सारे हैं, टेम्परेचर है, बड़ा ही कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ में एक ये भी है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उस पर आ रही हैं डायरेक्टली।
फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये थे जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज दीन बंधु। दीन बंधु सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास को ही बोलते हैं। इन्होंने एक पार्टी फॉर्म की थी, उसका नाम था स्वराज पार्टी। सी आर दास प्लस उसमें थे मोतीलाल नेहरू। ओके, और बाकी लीडर तो थे ही। माउंट एटना, अब ये काफ़ी फेमस में रहा बिकॉज यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो है और वो इरप्ट भी हो गया था कुछ दिन पहले, तो इस वजह से ये क्वेश्चन डाला उन्होंने। ये है कहाँ पे, इटली में है। आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए अगर आपको राज्यसभा, देखो राज्यसभा का मतलब होता है कि अपर हाउस, ठीक है, और अपर हाउस मतलब हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, तो उसके लिए आपको मिनिमम 30 इयर्स तो होना ही चाहिए बिकॉज उसमें स्टेट के जो सीनियर पॉलिटिशियन होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इज़ लोकेटेड, तो ये भाई धनबाद में है, झारखंड में ही है। ये थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है, ठीक है, बट धनबाद ठीक है, इतना तो ठीक है। यही आया था एग्ज़ाम में, ये आया भी, लिखा भी नहीं था। ओके, नेक्स्ट, हु क्वाइंड द टर्म यूएन। यूनाइटेड नेशन तो सबसे पहले था ऑब्वियसली, ये ना यूएसए ने क्वाइंड किया था, और यूएसए में भी जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ओके, ये लगातार 3 बार बने, जो कि यूएस हिस्ट्री में अकेले ही प्रेसिडेंट थे जो लगातार कॉन्टिन्यूसली 3 बार यूएसए के प्रेसिडेंट रहे। बाकी जो सभी हैं वो सिर्फ 2-2 बार ही बने थे। वहाँ पे अभी भी ट्रेंड यही है कि एक इंसान जो प्रेसिडेंट बनता है वो 2 बार प्रेसिडेंट रहता ही रहता है, ठीक है, पर ये 3 टाइम बने थे। ओके, अकेले ही हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इन्होंने ही क्या किया था कि यूएन को एड्रेस किया था, और इनके साथ 2 लोग और थे, वो थे विल्सन चर्चिल जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, और जोसेफ स्टालिन जो कि रशिया के उस टाइम का जो यूएसएसआर था उसके प्रेसिडेंट थे। तो इन तीनों ने मिलके ही फिर बाद में जो टर्म थी वो तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ही उसको बनाया था, क्वाइन किया था, बट इनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी था यूएन को बनाने में। यूएन से पहले एक बॉडी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, तो उसको रिप्लेस करके बनाया था यूनाइटेड नेशन। अभी जिस हिसाब से वायरस वगैरह फैल रहे हैं तो इसका भी कोई ख़ास मतलब रह नहीं गया। इनका काम तो यही था कि पॉवर्टी को पॉवर्टी को ख़त्म करना, वॉर्स ना होने देना, लेकिन जिस हिसाब से वायरस फैल रहा है तो पॉवर्टी उससे तो और ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, और वॉर्स भी उससे ज़्यादा होंगी। आप देख ही रहे हो इंडिया चाइना में कितनी टेंशन चल रही है बिकॉज ऑफ वायरस से। सबको पता है कि पैसे नहीं है, ठीक है, तो लोग एक दूसरे की ज़मीन कब्जा करने की सोचेंगे कि हम थोड़ा लद्दाख का एरिया रख लेते हैं, थोड़ा अरुणाचल प्रदेश रख लेंगे। ओके, और इंडिया को क्या करना चाहिए, अब इंडिया के पास इतने वॉर तो कर सकते हैं, लेकिन वॉर वायरस से करें या चाइना से करें, मतलब आपको किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। दोनों के साथ दोनों फ्रंट पे या तीनों फ्रंट पे, साथ में पाकिस्तान भी है, तो 3-3 फ्रंट पे हम वॉर नहीं कर सकते ना, कोई भी कंट्री नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट बिलोंग्स टू विच किंगडम। फंगस। ओके, ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, यूवी रेज। ओके, जितनी भी रेज होती ना, अल्फ़ा बीटा गामा, इन सब में जो सबसे खतरनाक रेज होती ना वो होती गामा रेज। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना को बोलते हैं। बस ख़त्म हो गया, इतना ही था पेपर, और ठीक है, बाकी की पेपर फिर हम बाद में करेंगे, या जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।